नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को देश के सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य किया हुआ है। टेट से केवल ऐसे शिक्षकों को छूट है जिनकी सेवा में 5 साल से कम का समय बचा है, वो अपनी सेवा में बने रह सकते हैं बिना टेट किए। उसके अलावा देश भर में जितने भी शिक्षक हैं, अगर उन्होंने टेट नहीं किया है तो उनको 2 साल के अंदर टेट अनिवार्य रूप से पास करना होगा। ना करने की स्थिति में उनको जो है अपनी सेवा को छोड़ना पड़ेगा या विभाग उनको अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दे दे। पदोन्नति के लिए भी सभी को टेट अनिवार्य करना होगा, चाहे उनकी सेवा 5 साल से कम बची हो, चाहे 5 साल से अधिक बची। ऐसे में आपने देखा कि देश भर से लाखों लाख शिक्षक जो हैं इस फैसले से सकते में आगे, उनकी जो सर्विस पे संकट बनाया है। और शिक्षक जो लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं, आशंकित हैं कि आने वाले कल में उनकी सर्विस बचेगी या नहीं बचेगी, इस चीज को लेकर के चिंतित हैं। तो उसी क्रम में जो है एक नई अपडेट निकल के आ रही है और कहना चाहिए कि अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी है। क्या है उसको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। और सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है चैनल को आज के आज, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही निवेदन ये भी है कि दूसरे साथियों तक इस वीडियो को साझा जरूर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षकों में एक अशांति का माहौल है। उनकी मानसिक शांति जा चुकी है। वो कहीं ना कहीं अपनी सर्विस को लेकर के परेशान हैं, चिंतित हैं, आशंकित हैं। और इसी क्रम में उन्होंने अलग अलग प्रयास किए हैं। आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना किया गया जिसमें देश भर के लाखों लाख शिक्षक हुए। दिल्ली में जाम की स्थिति बन गई और अगले धरने के लिए यह हुआ कि दिल्ली प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद आपने देखा कि जो शिक्षक संगठन थे उन्होंने देश के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे, चाहे उसमें हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हों, चाहे आपके रक्षा मंत्री राजनाथ जी हों, चाहे आपके गृह मंत्री अमित शाह जी हों। सभी को जो है ज्ञापन सौंपे गए और अपने क्षेत्रीय जो विधायक या सांसद हैं उन सबको भी ज्ञापन इसमें सौंपे गए। आपने देखा जब शीतकालीन सत्र चल रहा था संसद में, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में हमारे माननीय जितने भी सांसद थे उन्होंने अपना जो अभिभाषण था उसको जो है टेट पर केंद्रित रखा और सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहा। और पूरे जोर तरीके से उन्होंने जो है सरकार से मांग के जो टेट से पीड़ित हमारे शिक्षक साथी हैं, इस 1 सितंबर 2025 के निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने ये बताने का प्रयास किया सरकार को कि उनकी नौकरी को खतरा है। और 2009 में आरटीई एक्ट आया और 2009 में आरटीई एक्ट आने के पहले जो है टेट कहीं भी अनिवार्य नहीं था। और जो लोग उस समय सेवा में आए वो पूरी तरह से उस समय की अहर्ता को पूरा करते हुए, फुलफिल करते हुए सेवा में आए। तो उन पर जो है ये टेट का जो अनिवार्यता कर दी गई है ये कहीं ना कहीं अतार्किक भी है और कहीं ना कहीं असंवैधानिक भी है। तो सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा चलती रही कि शीतकालीन में इतना जोर शोर तरीके से संसद में मुद्दा उठाया गया, उसके बाद भी केंद्र सरकार की चुप्पी नहीं टूटी। ये सवाल हमारे जहन में भी था और सब लोगों की तरफ से ये सवाल आ भी रहा था कि सरकार की आखिर चुप्पी क्यों नहीं टूटी। तो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री ने जो अरुण सागर करके हैं उनके पत्र का जवाब दिया था और उसमें ये कहा गया था
कि संबंधित जो विभाग है उसको आपका पत्र अग्रेषित कर दिया गया है और उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। ये बात अखबार के माध्यम से भी आपने पढ़ी और वो पत्र हमने भी आपको उस पत्र से आपको हमने भी अवगत कराया था। तो उसी क्रम में जो शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को जो है पत्र जारी कर उनसे जो है सूचना मांगी है। क्या सूचना मांगी है कि उनके राज्य में ऐसे कितने शिक्षक हैं जो 1 सितंबर 2025 के निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं। तो उनका एक डेटा मांगा गया है और क्या खबर है उसको भी आप एक नजर देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। केंद्र ने सेवारत शिक्षकों के अनिवार्य टीटी मुद्दे पर राज्यों से 16 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। मंत्रालय ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके राज्य में कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। नई दिल्ली, देश के करीब 12 लाख शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत भरी उम्मीद की खबर है। केंद्र सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा के वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा मामले में सभी राज्यों से रिपोर्ट तलब की है। इसमें सभी राज्यों को प्रभावित होने वाले शिक्षकों को 16 जनवरी तक विस्तार से रिपोर्ट बनाकर देनी होगी। केंद्र ने 31 दिसंबर को ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख दिया था, यानी कि 31 दिसंबर 2025 को केंद्र ने जो है सभी राज्यों के सचिवों को यह पत्र लिख दिया था। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले के बाद उनके कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, कितने शिक्षकों को एनसीटी के वर्ष 2011 की अधिसूचना से पहले नियुक्ति मिली है, कितने शिक्षकों को वर्ष 2011 के बाद नियुक्त किया गया है। इसमें से वर्ष 2011 से पहले सीटेट, टीईटी या एसटीटी पास शिक्षकों की संख्या, टीईटी या सीटेट पास कुल कितने शिक्षक टीईटी से बाहर होते हैं आदि का ब्यौरा मांगा गया है। इसके अलावा पहली से 5वीं और छठी से 8वीं कक्षा उनकी शैक्षिक योग्यता, ट्रेनिंग के 21 से 25 आयु वर्ग और 26 से 30 आयु वर्ग और 31 से 35 आयु वर्ग और 36 से 40 आयु वर्ग और 41 से 45 आयु वर्ग, 46 से 50 आयु वर्ग, 51 से 55 आयु वर्ग और 56 से 60 आयु वर्ष और 60 साल से अधिक वर्ग के शिक्षकों की जानकारी मांगी है। यानी एक एक बिंदु पर पूरा ब्यौरा मांगा गया है। एनसीटी के फैसले से हमारी पढ़ाने की काबिलियत, अब ये किसने कहा है? ये उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक संगठन है उसकी तरफ से ये बात निकल के आई है कि एनसीटी के फैसले से हमारी पढ़ाने की काबिलियत पर सवाल उठा है। यानी एनसीटी ने जो 2017 का जो अमेंडमेंट है केंद्र सरकार का और जो लागू किया है टेट, उसमें सभी के लिए कहा गया है धारा 23 के अंदर जो छूट दी गई थी उनको वापस लेकर के जो उससे प्रभावित मामला है ये, तो उस पर जो यूपी के अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने कहा है कि एनसीटी के एक फैसले से उनकी पढ़ाने की काबिलियत पर सवाल उठा है, जबकि समय समय पर प्रदेश शिक्षा विभाग उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए ट्रेनिंग देता रहा है। इस फैसले से यूपी के करीब 1.86 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ की महामंत्री प्रोफेसर गीता भट्ट ने बताया कि बृहस्पतिवार को वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस मुद्दे पर मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के करीब 12 लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा आजीविका का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका की जानकारी दी गई है। यह फैसला उस समय प्रचलित वैध शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यताओं के अंतर्गत नियुक्त होकर वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों पर लागू करना गलत होगा, इसलिए इस विषय में हस्तक्षेप करें। ये यानी कि एक तरह से मांग की गई है। और क्या है इसमें? बच्चों को पढ़ाएं या खुद की परीक्षा की तैयारी करें, ये अपने आप में एक समस्या है शिक्षकों के सामने। शिक्षक संगठनों का कहना है कि वर्ष 2011 से पहले भर्ती होने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी की कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी। यदि होती तो वे उस समय अनिवार्य पात्रता परीक्षा का पास करते। अब अचानक 2025 में शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता का फैसला थोपा गया है। ऐसे में वे शिक्षकों को पढ़ाएं या फिर अपनी परीक्षा तैयारी करें। उदाहरण के तौर पर सोहन लाल की उम्र 53 साल है। अब उन्हें नौकरी बचाए रखने में परीक्षा देनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक टीईटी लागू होने से उत्तर प्रदेश में लगभग 1.86 लाख और देश भर में लगभग 12 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। ये एक आंकड़ा शिक्षक संगठनों की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छी राहत भरी खबर है उन सभी हमारे शिक्षक साथियों के लिए जो कहीं ना कहीं इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय से उनके सामने खड़ी कर दी है। तो
उम्मीद है ये सरकार का और केंद्र सरकार का एक सार्थक कदम है। और जब सरकार ने ये ब्यौरा मांगा है तो पूरी ईमानदारी के साथ सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने यहाँ का जो डेटा है, जो ब्यौरा है ऐसे शिक्षकों का, वो केंद्र सरकार को मुहैया कराए, ताकि केंद्र सरकार जो है जब कोर्ट में अपना पक्ष रखे, यानी कि जब एनसीटी वहाँ पर अपना पक्ष लेकर के जाए, केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जब वहाँ पर जवाब दाखिल किया जाए, तो वो मजबूती के साथ पूरा डेटे के साथ सुप्रीम कोर्ट को ये समझाया जाए कि कहीं ना कहीं इस निर्णय से इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं। और 2 लाख 12 लाख 15 लाख से ज़्यादा शिक्षक जब एक साथ स्कूलों से निकाल दिए जाएंगे तो पूरे देश भर में जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएगी, और जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। ये चीज़ समझाने का कहीं ना कहीं प्रयास सफल होगा। तो उम्मीद करते हैं ये एक राहत भरी खबर है, और टेट से राहत मिलने के लिए ये एक बड़ा कदम है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, जैसा कि 2026 जो है हम मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, और 2011 से पहले जितने भी हमारे शिक्षक साथी सेवा में आ चुके हैं उन लोगों की जो है सेवा बनी रहेगी। टेट से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं इस आदेश को लेकर के। और न्यायालय में जाहिर सी बात है सरकार अपना पक्ष अपनी मजबूती के साथ रखेगी, ऐसा इस पत्र के जरिए आप समझ सकते हैं, इस खबर से आप मान सकते हैं। और निश्चिंत रहे, आपको जरूर राहत मिलेगी, आपका टेट आपको टेट से छूट मिलेगी, हमारा ऐसा मानना है। और आप निश्चिंत रहें, आगे इस मामले में और कोई अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।